नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। शहरी अड्डा में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लखनऊ और कुछ अन्य जो जिले हैं वहां पर डायरेक्ट वैकेंसी आपकी केवीएस की आई है, उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे लखनऊ के नोटिफिकेशन से, उसके बाद इसके फॉर्म से, उसके बाद इसकी क्वालिफिकेशन से, उसके बाद जो अन्य जिले हैं उनकी बात भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लखनऊ के विज्ञापन से। लखनऊ में डायरेक्ट अगर बात करते हैं शैक्षिक सत्र 2023-24 में जो है, तो यहाँ पर जो पद हैं शैक्षिक पदों पर अल्पकालिक संविदा आधार पर संबद्ध जो करने हेतु वर्णित तिथि है, उस पर प्रातः 9 बजे वॉक इन इंटरव्यू प्रस्तावित हैं। जिसमें सबसे पहली जो तारीख है वो आपकी है 12 तारीख। 12 तारीख दिन रविवार। आज तारीख आपकी 9 हो गई है, तो स्नातकोत्तर शिक्षक को लेकर के यहाँ पर बात की गई है, यानी कि पीजीटी को लेकर के बात यहाँ पर जो है वो की गई है। इसमें विषय भी सभी लिखे हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, रसायन विज्ञान, इस तरीके से सभी। इसके बाद 12 ही तारीख को रविवार को ही प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के भी हैं यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू, विषय भी यहाँ पर सभी दे रखे हैं। 14 तारीख को दिन मंगलवार जो है इसको लेकर के यहाँ पर दिया गया है, और इसी प्रकार इसमें सभी यहाँ पर सामने विषय भी आप देखते हुए चलिएगा। और 20 तारीख को प्राथमिक शिक्षक को लेकर के काफी लोगों ने लखनऊ में पूछा था कब आपका होगा, तो 20 तारीख दिन रविवार को प्राथमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक संगीत और नृत्य दोनों को लेकर बताया गया। एक तो प्राइमरी टीचर संगीत वाला होता है और एक आपका नॉर्मल होता है, तो दोनों को लेकर के 20 तारीख दी गई है यहाँ पर। और नीचे अगर आप सबसे पहले देखेंगे तो 1/3/2023 को प्रकाशित हुआ था विज्ञापन इसके संदर्भ में, जिसमें प्राथमिक शिक्षक हेतु साक्षात्कार दिनांक 20/3/2023 जो रविवार है इसको 20/3/2023 सोमवार पढ़ा जाए, यानी कि यहाँ पर जो रविवार लिखा है दिन एक्चुअल में रविवार नहीं है, वहां सोमवार है। इनको इन्होंने अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर करेक्ट करके दिया है। तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है, इस पर आप विजिट करके और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके बात करते हैं फॉर्म की। ये आपका फॉर्म है जिसको आपको फिल करना पड़ेगा। ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो इसी वेबसाइट पर मिलेगा जो मैंने आपको दिखाई। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपको भेज दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकेंगे। पोस्ट अप्लाइड फॉर जिसके लिए आपको करना है उस पर टिक करना होगा। सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर आपको अगर पीजीटी टीजीटी तो वहाँ सब्जेक्ट दर्शाना होता है ना, उसके लिए कैंडिडेट नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, कैंडिडेट एड्रेस, यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यहाँ पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस है, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस वालों को कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले में बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। आर यू एबल टू टीच, इस तरीके से यहाँ पर आपको सिग्नेचर साइन ये सारी चीजें करनी हो। तो ये हो गया फॉर्म। अब दूसरी चीज आपकी है वो है इसी केंद्रीय विद्यालय लखनऊ से संबंधित क्या आपकी अर्हता रहेंगी। तो पीजीटी इंग्लिश के लिए दे रखी है, हिंदी के लिए दे रखी है, पीजीटी मैथ के लिए दे रखी है, पीजीटी फिजिक्स के लिए दे रखी है। मैं सभी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट प्राइमरी वाली बता दूंगा। पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा आपका यहाँ पर टीजीटी में अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसको लेकर के, और ये है आपका प्राइमरी टीचर। तो प्राइमरी टीचर में सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स और इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स, जो कि आपको नॉर्मल देखने को मिलता है, और इट्स इक्विवेलेंट विद जेबीटी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन बेसिक एलिमेंट्री टीचिंग ट्रेनिंग 2 years ऑफ डीएड या डीएलएड, जो भी आपके यहाँ पर मान्य है। इसके अलावा ग्रेजुएशन में आपके एटलीस्ट 50% नंबर होने चाहिए विद बीएड, यानी कि ये क्वालिफिकेशन के अगर दूसरे कंपैरिजन में जाएं, बीच में इतना बड़ा और लगा है ना, या तो ये हो या तो नीचे वाली हो। बाकी सीटेट सभी के लिए आपका अनिवार्य है, ये यहाँ पर क्लियर किया गया है। सीटेट का एग्जाम होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको टीच करना आना चाहिए, ये भी देखिए लिखा हो गया है। और डिजायरेबल जो आपकी यहाँ पर मांग की गई है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होना चाहिए आपको। तो अगर ये है आपके पास तो आपको और ज्यादा यहाँ बेनिफिट मिलेगा। बाकी यहाँ पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के हैं, आर्ट और क्राफ्ट टीचर, गेम्स स्पोर्ट एंड कोच, नर्स, काउंसलर, योगा टीचर, इस तरीके से दिया हुआ है। और लास्ट में ये सभी पॉइंट भी दिए गए हैं कि आपकी जो मिनिमम और मैक्सिमम एज है वो 18 से 65 के बीच में ही होनी चाहिए। आप यहाँ से अपना जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो वेबसाइट है इससे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि सीटेट के नंबर ही मान्य होंगे। इन केस सीटेट के नंबर यहाँ लिखा है ना, इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल, वहां पर टेट कैंडिडेट जो है वो आपके जो प्रिफर है उनको जो है वो दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर आपका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। ये भी लिखा गया है कि जो पोस्ट है वो प्योरली फॉर पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर ही है, वो आपको यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया। समय यहाँ पर दिया गया है सुबह के 9 बजे का, और साथ ही साथ आपको लेकर के क्या जाना है, तो 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट सबकी, और 2 रिसेंट फोटोग्राफ एंड फिल्ड बायोडाटा फॉर्म ये ले जाना है।
रजिस्ट्रेशन विल बी डन बिटवीन 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, ये समय दिया गया है। इसी में ही आपका उसी दिन रजिस्ट्रेशन होगा। ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी इंटरव्यूड और स्क्रीनिंग टेस्ट में कंडक्टेड टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू। तो ये सारी चीजें आपको लखनऊ वाली क्लियर हो गई होंगी। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछिएगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं अन्य जिलों की भी। यहाँ पर अन्य के बारे में हम केवल नोटिफिकेशन की बात करेंगे। कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो ये आपका कब होगा यहाँ पर इंटरव्यू, तो देखेंगे प्रातः 8 बजे से होगा। और ये भी लिखा गया है कि ये मंगलवार 21/3/2023 दिन मंगलवार को जो है वो आपका प्रातः 8 बजे से आयोजित होगा। अच्छा अभी रुके रहिएगा, लखनऊ से संबंधित एक बात अभी और भी हम आपको बताएंगे आखिरी में। तो ये भी एक चीज देख लीजिए कि लखीमपुर खीरी वाली वेबसाइट है, इस पर 4/3/2023 से 20/3/2023 साढ़े 4 बजे तक गूगल फॉर्म भरने के साथ अपलोड कर ऑनलाइन आवेदन भी आप कर सकते हैं। बाकी ये सभी विषय हैं इसमें और यहाँ पर सभी विषय को लेकर के बताया गया। ये ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है, तो जो भी भैया यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं लखीमपुर खीरी से, वो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं। अच्छा एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, ये तारीख 4 से लेकर के 4 मार्च से 20 मार्च तक की दी गई है। अब थोड़ा सा रायबरेली की बात करते हैं। रायबरेली में तारीख दी गई है प्राइमरी टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर, गेम्स कोच, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक इंस्ट्रक्टर, इस तरीके से 28/3/2023 की दिन और तिथि और समय 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपका रहेगा 28 मार्च की। इसके अलावा पीजीटी की यहाँ पर पोस्ट खाली है, तो उसमें इंग्लिश हिंदी इस तरीके से सभी सब्जेक्ट है। 29 अगले ही दिन वेडनेसडे और 2 बजे से 9 बजे से सुबह 9 बजे से 2 बजे तक आपका समय रहेगा। बाकी आपका नीचे क्लियर लिखा है कि साक्षात्कार है तो जो पंजीकरण है वो विद्यालय की वेबसाइट पर आपको दिया गया है। और बाकी आप डिटेल यहाँ देखेंगे तो ये भी लिखा है 9 से 10 बजे तक आप 1 घंटे की लिखित परीक्षा कराकर चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चुना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक नया पहलू देखने को मिल रहा है, वो क्या है, केवल और केवल ये इन्होंने रायबरेली के लेकर के ही लिखा है कि साक्षात्कार हेतु पंजीकरण जो विद्यालय है वो वेबसाइट पर दिया जाएगा, वो तो क्लियर आ रहा है। पर प्राथमिक शिक्षक जो है उनकी 9 से 10 बजे तक 1 घंटे की लिखित परीक्षा भी ये कराएंगे। ऊपर कहीं लिखित परीक्षा नहीं है, ये साक्षात्कार पैनल तैयार करने हेतु किया जा रहा है। नियुक्ति जो चयनित पैनल है उनके द्वारा आवश्यकता अनुसार ही किया जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अभी तक और भी जिले आपको देखने को मिलेंगे, तो जिस भी जिले का जानना चाहते हैं कमेंट में अवश्य पूछेगा। अब थोड़ा सा लखनऊ से रिलेटेड मैं आपको ले चलता हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब देखिए यहाँ पर जितने भी पोस्ट खाली होती हैं वो एक पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग निकाली जाती हैं कि कितनी पोस्ट खाली हैं। तो लखनऊ वाली अगर वेबसाइट पर आप आएंगे तो इन्होंने मांगा जरूर है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड के लिए टीचर की भर्ती के लिए, परंतु अगर इनकी वेबसाइट पर आएंगे तो हेडमास्टर के नंबर ऑफ पोस्ट कितने खाली हैं, 0 खाली है। वाइस प्रिंसिपल 0 खाली, प्राइमरी टीचर 0 खाली, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर 0 खाली और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 0। एक भी पोस्ट यहाँ पर नहीं खाली देखने को मिलेगा। और ये लास्ट अपडेट किया गया है 8 फरवरी तक का, ये चीज देख रहे हैं। और आपका जो निकली है यहाँ पर वैकेंसी वो आपकी मार्च में निकली है, वही लगभग 3 तारीख को ये नोटिफिकेशन आपका मार्च माह में निकाला गया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर आप नंबर ऑफ वैकेंसी देख पा रहे हैं ये पर्टिकुलर इस डेट तक निकाली गई हैं। और अगर ऐसा भी संभावना हो सकती है कि इस समय आपका वैकेंसी कोई खाली ना हो। कई बार क्या होता है कि सत्र के बीच में आपका जब पोस्ट खाली होती है, कोई मैटरनिटी या कोई अन्य लीव पर चला जाता है, उसमें आपको पहले से वो पर्टिकुलर एडवांस में इंटरव्यू करा करके रखें, वहां पर आपको बुला लिया जाता है। तो वो भी एक कारण हो सकता है। और या यहाँ पर ये भी एक कारण हो सकता है कि इन्होंने जो अपडेट किया है अपनी वेबसाइट पर अभी तक 8 फरवरी तक का ही किया है और आगे आपका थोड़ा बहुत वैकेंसी यहाँ पर हो तो वो यहाँ पर आपका अभी इन्होंने अपडेट नहीं किया और डायरेक्ट इन्होंने वैकेंसी निकाल दी हो। तो मेरा काम है हर तरीके से आपको अपडेट रखना। और मेरे ख्याल से अगर आप आसपास बिलोंग करते हैं तो आपको इंटरव्यू देना चाहिए, इसमें कुछ ज्यादा तो है नहीं। तो डायरेक्ट जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। बाकी कोई प्रश्न हो, वैसे मैंने सारी चीजें बता दी, फिर भी यदि आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली से पहले प्रयागराज की भी निकली थी जिसमें वैसे हालांकि सारी चीजें बता चुके हैं। और वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। और एक चीज ये भी बता दीजिएगा कमेंट में कि जितने भी और अन्य जिले हैं जिनको जानना पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के संबंध में, वो भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसी समय ही आपकी जितनी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड है वैकेंसी वो निकलती है, नया जब सत्र स्टार्ट होने वाला होता है उससे पहले। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये नोटिफिकेशन से हेल्प मिलेगी। और वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा और लोग साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।